सन 1891 की 14 अप्रैल की सुबह मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू, अब डोमिएट अंबेडकर नगर में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा गया भीमराव, पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई। कोई नहीं जानता था कि यह बालक आगे चलकर भारत के संविधान का निर्माता और करोड़ों शोषितों का मसीहा बनेगा। भीमराव का जन्म उस समय के समाज की सबसे नीची कही जाने वाली जाति महाड़ अस्पृश्य में हुआ था। यही वजह थी कि शुरू से ही उन्हें हर कदम पर भेदभाव झेलना पड़ा। लेकिन यही अन्याय उनके भीतर एक आग बन गया, शिक्षा और समानता की आग। भीमराव के पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे और शिक्षित थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई का अवसर दिया। जब भीमराव 7 वर्ष के थे, उन्हें सतारा के एक स्कूल में भर्ती कराया गया, पर वहां उन्हें बैठने की जगह नहीं दी जाती थी। वे जमीन पर बोरी या पत्थर पर बैठकर पढ़ते थे। स्कूल में पानी पीने की अनुमति नहीं थी। अगर प्यास लगती तो कोई ऊंची जाति का चपरासी दया करके लौटे से ऊपर से पानी डाल देता। एक बार जब चपरासी अनुपस्थित था तो भीमराव और उनके भाई प्यासे ही रह गए। उस दिन भीमराव ने तय किया कि मैं इस अन्याय को बदलूंगा, किसी दिन समाज को जागरूक करूंगा। 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री ली। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, लेकिन प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। 1913 में वे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे, भारत के अस्पृश्य वर्ग से पहला व्यक्ति जिसने वहां प्रवेश पाया। उन्होंने वहां से MA और फिर PhD की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन आगे चलकर भारत की मुद्रा नीति के लिए आधार बना। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन लॉ कॉलेज से DSSE और बारेट लॉ की डिग्रियां लेकर भारत लौटे। अब वे न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में गिने जाने लगे। 1917 में भारत लौटने पर उन्होंने बड़ौदा राज्य में नौकरी शुरू की, लेकिन यहां भी भेदभाव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लोग उनके साथ एक ही टेबल पर बैठने से इनकार करते, पानी छूने नहीं देते। उन्होंने महसूस किया कि जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक शिक्षा भी बेकार होगी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, जहां दलितों ने पहली बार सार्वजनिक तालाब चावदार तालाब से पानी पीकर बराबरी का अधिकार जताया। यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई। अंबेडकर जी मानते थे कि जाति व्यवस्था का मूल मनुस्मृति जैसी पुरानी सोच में है, इसलिए 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ मनुस्मृति दहन किया। यह प्रतीक था अंधविश्वास और भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह का। उन्होंने कहा, मनुष्य महान अपने कर्मों से होता है, जन्म से नहीं। राजनीतिक और सामाजिक योगदान। 1930 के दशक में अंबेडकर जी ने दलितों को राजनीतिक अधिकार दिलाने की लड़ाई शुरू की। उन्होंने लंदन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के अस्पृश्यों की आवाज बनकर अंग्रेजों से अलग मताधिकार की मांग की। हालांकि बाद में महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट 1932 हुआ, जिसमें तय हुआ कि अलग मताधिकार की जगह दलितों के लिए आरक्षित सीटें होंगी। इस समझौते ने उन्हें राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनाया और उन्होंने इसे दलितों की पहचान की शुरुआत माना। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देश का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया और संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया। अंबेडकर ने दिन रात मेहनत कर भारत का संविधान तैयार किया, ऐसा संविधान जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की गारंटी दी गई। उन्होंने संविधान में दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान रखे ताकि सदियों का भेदभाव खत्म हो सके। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना तो यह उनके विचारों की जीत थी। उस दिन उन्होंने कहा, आज हमने राजनीतिक स्वतंत्रता पाली है, अब हमें सामाजिक स्वतंत्रता भी लानी होगी। अंबेडकर जी हमेशा कहते थे कि मैं उस धर्म को नहीं मान सकता जिसने मुझे अपमानित किया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी धार्मिक क्रांतियों में से एक मानी जाती है। अंतिम दिन 6 दिसंबर 1956 की सुबह दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। तब तक वे थक चुके थे, लेकिन उनके विचार अमर हो चुके थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न 1990 से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अंबेडकर का जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि समानता और शिक्षा की पुकार है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही 3 शब्द आज भी हर उस व्यक्ति के लिए मंत्र हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। उन्होंने हमें सिखाया कि समाज बदलना है तो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है।